हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल एमएस सिलेक्शन पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने कल प्रायिकता टॉपिक को स्टार्ट किया था, उसको आज कंटिन्यू करने वाले हैं। आज प्रायिकता टॉपिक का भाग नंबर 2 है और इसमें अपन पाँच से संबंधित प्रश्न करेंगे। पहले जो भाग में अपन ने जो सिक्के से संबंधित क्वेश्चन किए थे, और आज अपन पाँच से संबंधित, ताश की कड्डी से संबंधित और इसके अलावा लाल पीली हरी गेंदों से संबंधित करेंगे। यानी कि आज की जो भाग में पूरी प्रायिकता टॉपिक खत्म हो जाएगी। तो प्रायिकता पाँसे को अपन स्टार्ट करने से पहले अपन इसकी कुछ बेसिक को समझेंगे। देखिए, पाँसे का जो पाँसा होता है ना, पाँसे में कितने फलक होती हैं। तो पाँसे में जो टोटल फलक होती है ना, फलक फलक की जो संख्या होती है वो होती है 6। तो एक पाँसे में एक से लेकर 1 2 3 4 5 और 6 तक के अंक लिखे होते हैं पाँसे में। तो उसी से संबंधित अब जो पाँसे का जो आधार होगा ना, आधार बेस क्या होगा इसका, आधार पाँसे का जो आधार होगा तो वो हमेशा 6 होगा। यदि एक पाँसे को अपन फेंक रहे हैं तो एक 6 पे घात 1 लगाएंगे। यदि दो पाँसे को फेंक रहे हैं तो 6 पे घात 2 लगाएंगे। तीन पाँसे को फेंक रहे हैं तो 6 पे घात 3 लगाएंगे। तो इस तरह से पाँसे में चलता है, यानी कि पाँसे का जो आधार होता है 6 होता है। यानी कुल परिणाम होगा तो 6 की घात के रूप में आएंगे। जितने पाँसे फेंकेंगे उतनी घात लगेगी इसमें। तो चलिए अपन क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। एक क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, दो पाँसों को एक साथ फेंका गया तो प्रायिकता ज्ञात करें। यानी कि दो पाँसों को एक साथ फेंका गया तो प्रायिकता ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या आएगा, कुल योग 9 आने की प्रायिकता क्या होगी। यानी कि एक पाँसे को अपन फेंक रहे हैं तो कुल योग 9 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहला क्वेश्चन ये दिया है। देखिए, जब अपन एक पाँसे को दो पाँसों को फेंक रहे हैं तो दोनों पे अंक क्या आ सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक अंक होती हैं। 1 2 3 4 5 और 6। और 6 अंक इसमें होंगे, 1 2 3 4 5 6। यानी कि 6 तक अंक दो पाँच से आएंगे, दो में से कोई सी अंक आ सकते हैं 6 में से। ठीक है ना। तो अपन क्या बोल रहा हूँ, कुल अंक कुल योग जो है ना 9 आने की प्रायिकता क्या होगी। 9 योग कब आएगा, जब पहले पाँचे पे यदि 3 और दूसरे पाँचे पे 6 आ जाए तो कुल योग 9 हो जाएगा। यदि पहले पाँचे पे 4 और दूसरे पाँचे पर 5 आ जाए तो भी कुल योग 9 हो जाएगा। इसके अलावा 5 और 4 आ जाएगा तो भी कुल योग 9 हो जाएगा। इसके अलावा तीन तीन और छः, छः और तीन और छः आ गया तो 6 और 3 आ जाए, यानी पहले पाँचे पे 6 और दूसरे पाँचे पे 3 आ जाएगा तो भी कुल योग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि ऐसे कुल कितने अनुकूल परिणाम होंगे, तो 1 2 3 4 परिणाम ऐसे होंगे जिसमें योग 9 आने की संभावना होगी। ठीक है ना। तो पी ई बराबर जो प्रायिकता होती है ना, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने होंगे, 6। बेस हमेशा 6 होता है। और कितने पाँच से फेंक रहे हैं, 2। तो दो पाँच से फेंक रहे हैं तो 6 पे घात 2 लगाएंगे। ठीक है। अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे अपने, 1 2 3 4। तो अनुकूल परिणाम बचे अपने 4। ठीक है। पी ई बराबर, फिर अपन इसको सॉल्व कर देंगे, 4 बटे 2 की घात 6 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 36। और 4 से इसको काटेंगे तो अपना आंसर आ गया 4 एकम 4, 4 नाम 36। यानी कि 1/9 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कुल योग 9 से ज़्यादा आने की प्रायिकता क्या होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, कुल योग 9 से ज़्यादा आने की। जो क्वेश्चन है उसमें था ना, वो जो ही था कि दो पाँचों को एक साथ फेंका जाता है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। उसी के क्वेश्चन हैंगे जी, कि कुल योग 9 से ज़्यादा आने की प्रायिकता क्या होगी। अब कुल योग 9 से ज़्यादा कब आ सकता है, तो कुल योग 9 से ज़्यादा आने की प्रायिकता ये कि 1 से लेकर 6 तक एक पाँच पर और 1 से लेकर 6 तक दूसरे पाँच पर रहते हैं। अब कुल योग 9 से ज़्यादा कब आ सकता है, यदि अब पहले पाँचे पर 4 और दूसरे पाँचे पर 6 आ जाए तो कुल योग कितना हो जाएगा, अपना 9 हो जाएगा। और इसके अलावा पहले पाँचे पर 5 और दूसरे पाँचे पर भी 5 आ जाए तो भी कुल योग 9 हो जाएगा। इसके अलावा पहले पाँचे पर 5 और दूसरे पाँचे पर 6 आ जाए तो भी कुल योग 9 हो जाएगा। इसके अलावा अपन और बात करें कि पहले पाँचे पर 6 आ जाए और दूसरे पाँचे पर 4 आ जाए तो भी कुल योग 9 हो जाएगा। इसके अलावा पहले पाँचे पर 6 दूसरे पर 5 आ जाए, या फिर पहले पर 6 और दूसरे पर भी 6 आ जाए तो कुल योग 9 हो जाएगा। यानी कि इस तरह की कंडीशन चलेगी ना तो कुल योग 9 से ज़्यादा आने की संभावना होगी। देखिए, 6 और 4 10, यानी कि 9 से ज़्यादा आ रहा है। 5 और 5 10, 9 से ज़्यादा आ रहा है। 5 और 6 यानी 11, ये भी 9 से ज़्यादा आ रहा है। 6 4 10, ये भी 9 से ज़्यादा आ रहा है। 6 और 5 11, 6 और 6 12, ये मतलब 9 से आने की प्रायिकता यही हो सकता है। यानी कि दो पाँचों को एक साथ फेंक रहे हैं तो कुल योग 9 से ज़्यादा आने की तो यही संभावना होंगी। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी हो जाएंगे 6। पी ई बराबर जो कुल परिणाम कितने होंगे, तो 6 पे घात 2, यानी कि दो पाँच पे फेंक रहे हैं और कितनी हो गई, तो अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम होंगे 6। तो 6/36, यानी कि 6/36 हो जाएंगे। तो 1/6 इसका
1/6 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 1/6 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि दुई की दृश्य आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि दो पाँचों को एक साथ फेंका जाता है तो दुई के अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। दुई का मतलब होता है दो एक जैसे अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अपन तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, पी ई बराबर कुल परिणाम कितने होंगे, 6 पे घात 2 ही होंगे, क्योंकि दो पाँच ही फेंक रहे हैं अपन। और फिर इसके बाद पूछ रहे दो पाँच ही फेंकने पर दो ही के अंक। देखिए इसका क्वेश्चन अपन ने पहले क्वेश्चन जो लिखा था वही है कि दो पाँचों को एक साथ फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करें। तो उसका पहला क्वेश्चन पहला वाला था, दूसरा क्वेश्चन अब दूसरे वाला, तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा उसका। तो दो ही का अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, दो की क्या होती है, यानी कि पहले पाँचे पर एक, दूसरे पाँचे पर भी एक आ जाए, पहले पाँचे पर दो, दूसरे पाँचे पर भी दो आ जाए, पहले पाँचे पर तीन और दूसरे पाँचे पर भी तीन आ जाए, और पहले पाँचे पर चार और दूसरे पर भी चार आ जाए, पहले पाँचे पर पाँच दूसरे पर भी पाँच आ जाए, या पहले पाँचे पर छः दूसरे पाँचे पर भी छः। इस तरह के अंक आ जाए ना दोनों पाँचों पर, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, दुई को बोलते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया कितनी बार चलती है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जिसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6। तो इसको अपन सॉल्व कर देंगे, 6 और बटे में 6 पे घात 2 के बाद कितना हो जाएगा 36, और 6 से 36 काटेंगे तो 1/6 इसका राइट आंसर होगा। तो 1/6 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक पाँचे पर दो का तथा दूसरे पाँचे पर तीन का गुणा आने की संभावना क्या होगी। क्वेश्चन क्या था, अपन दो पाँचों को एक साथ फेंका जाता है तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करने अपने। तो चौथा क्वेश्चन क्या होगा, एक पाँचे पर दो का तथा दूसरे पाँचे पर तीन का गुणा आने की संभावना क्या होगी। तो अपन देखिए पहले पाँचे पर कितना, दो का, तथा दूसरे पाँचे पर तीन का गुणा आना चाहिए। गुणा मतलब वो संख्या कटना चाहिए। अब दो से दो जो है ना, दो से कौन कौन सी संख्या कटती है, एक से लेकर छः तक में एक तो दो कटती है, इसके अलावा चार कटती है, इसके अलावा छः कटती है। और तीन से कौन कौन सी कटती है, तो तीन से तथा तीसरे का गुणज, तीन का गुणज कौन कौन होंगे, तीन छः, दोनों संख्या होंगी तीन का गुणज। तो ऐसी जो प्रक्रिया है ना, ऐसी कितनी आएगी जो पहले पाँचे पर एक पाँचे पर दो का तथा दूसरे पाँचे पर तीन का गुणज हो। ऐसी प्रक्रिया देख कौन कौन सी हो सकती है, पहले पाँचे पर दो आ जाए, दूसरे पर तीन आ जाए, या फिर पहले पर चार और दूसरे पर तीन आ जाए, या पहले पर छः दूसरे पर तीन आ जाए। जी का आगे के दो से कट रहे हैं, जो पीछे के तीन से कट रहे हैं। इसके अलावा पहले पर तीन आ जाए, जो तीन से कट जाएगा, दूसरे पाँचे पर दो आ जाए, या पहले पाँचे पर तीन आ जाए, दूसरे पाँचे पर चार आ जाए, या पहले पाँचे पर तीन या दूसरे पाँचे पर छः आ जाए, इस तरह से आ जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले पाँचे पर दो दूसरे पाँचे पर छः हो, या पहले पाँचे पर चार दूसरे पाँचे पर छः, या फिर पहले पाँचे पर न दूसरे पाँचे पर दोनों पर छः, क्योंकि छः तीन का भी गुणज होता है और दो का भी गुणज हो जाए। यदि पहले पाँचे पर छः आ जाए, दूसरे पाँचे पर दो, ये तीन का गुणज हो जाए, ये दो का गुणज हो जाए। पहले पाँचे पर छः और दूसरे पाँचे पर चार आ जाए, जे क्या किसका गुणज हो जाए, तीन का गुणज, और ये दो का गुणज होता है। इसके अलावा कोई और परिणाम नहीं बन सकते। कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि कुल अनुकूल परिणाम कितने बन रहे हैं इसकी, कुल जो अनुकूल परिणाम है ना वो 11 बन रहे हैं। किसके, प्रायिकता के जो अनुकूल परिणाम 11 बन रहे हैं। वो कितने पाँच फेंक रहे हैं अपन, दो पाँच फेंक रहे हैं, तो 6 की घात 2 आ जाएगी। तो 6 की घात 2 को 11 और बटे कितना आ जाएगा 36, यानी कि 11/36 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, एक साथ दो पाँचे फेंके जाते हैं, दोनों संख्याओं के गुणनफल के सम होने की संभावना क्या होगी। देखिए दोनों पाँचों के जो गुणनफल है ना, गुणनफल सम होने की संभावना क्या होगी। अब सम होने की संभावना यानी कि सम कब होता है, जब कोई संख्या एक सम सम संख्या और सम संख्या का मल्टीपल हो, सम और सम का मल्टीपल हो, तो वो कौन सी संख्या बनेगी, सम बनती है। यानी कि सम और सम का गुणनफल हो वो भी सम बनेगा। इसके अलावा विषम विषम और सम का गुणा हो, विषम और सम का गुणनफल हो तो भी वो संख्या सम बनती है, तो भी क्या बनती है, सम बनती है। और विषम विषम इंटू विषम होगी ना, तो वो संख्या बनती है विषम, ठीक है ना। विषम और विषम होगी ना तो संख्या विषम बनेगी, वहाँ की सम और सम हो या सम विषम हो तो वो संख्या सम बनती है हमेशा, ठीक है। ये इसका बेस रहेगा। अब ऐसी कितनी वो रहेंगी, यानी कि विषम कौन कौन सी संख्या है, एक संख्या हैगी, इसके अलावा तीन और इसके अलावा पाँच, ये तीन संख्या ऐसी हैं जो विषम हैंगी। अब विषम कौन कौन सी चांस बन सकती हैं अपन, एक के साथ एक आ जाए, एक के साथ एक आ जाए, या एक के साथ तीन आ जाए, या एक के साथ पाँच आ जाए, एक के साथ क्या हो जाए, पाँच आ जाए। इनका अब अपन गुणा करेंगे एक का एक तो भी एक होगा,
3 का 1 में करेंगे तो भी विषम होगा, 5 का 1 में करेंगे तो भी विषम होगा। इसके अलावा अपन 3 का गुणा 1 में करेंगे तो भी विषम होगा, 3 का गुणा यदि 3 में करेंगे तो भी विषम होगा, और 3 का गुणा यदि 5 में करेंगे तो भी विषम होगा। इसके अलावा कौन सा 5 का गुणा 1 में करेंगे तो भी विषम आएगा, 5 का गुणा यदि 3 में करेंगे तो भी विषम आएगा, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो भी विषम आएगा। तो ऐसे विषम के कितने चांस बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जो टोटल परिणाम हैंगे ना, टोटल परिणाम पीई बराबर कुल परिणाम कितने आएंगे, 2 5 से फेंक रहे हैं तो 6 पे घात 2 यानी कि 36, और 36 में से 9 परिणाम ऐसे हैं जो कैसे आएंगे, विषम आएंगे। 9 परिणाम ये हैंगे जो विषम आएंगे। इसके अलावा सम वाले कितने बचेंगे बाकी, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 विषम आ गए तो सम कितने बचेंगे, 27 बचेंगे। तो 27 लिख देंगे ऊपर। तो फिर क्या करेंगे, 27 27 बटे 36, 27/36, 9 से काटेंगे 9 तिया 27 और 9 चौको 36, यानी कि 3/4 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 3/4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, दो पाँचों को एक साथ फेंका जाता है, क्या संभावना है कि दोनों पर सम संख्याओं का योग 4 या 6 से विभाज्य हो। दोनों संख्या सम संख्याओं का योग, दोनों एक तो क्या होना चाहिए, दोनों पर सम संख्या होना चाहिए और उनका योग है ना या तो 4 से विभाज्य हो या फिर 6 से विभाज्य हो, ऐसी कोई संख्या बतानी है अपन दोनों पाँचों पर। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सम संख्या कौन कौन सी हो सकती है, दोनों संख्याओं का योग या तो 4 से या 6 से विभाज्य हो। यदि पहले पाँचे पर 2 और दूसरे पाँचे पर 2 आ जाए, दोनों पाँचे सम हैंगे, दोनों संख्या सम हैंगे और दोनों का योग कितना आ रहा है, 4, और 4 ये दोनों में से किसी से विभाज्य होता है तो 4 से विभाज्य होता है 4। इसके अलावा अगले पाँचे पर मान लो पहले पर 2 दूसरे पर 4 है, इन दोनों का योग 6 हो जाएगा और 6 से विभाज्य होगा। इसके अलावा अगले पाँचे पर 2 और अगले पर कितना हुआ, 6 आ जाए, 6 2 और 6 आएगा तो 6 और 2 कितना होता है, 8, 8 4 से विभाज्य होता है। इसी प्रकार अपन और देखेंगे, 4 और 2 हो जाएंगे तो 4 और 2 6, जो 6 से विभाज्य हो जाएंगे। एक पाँचे पर 4 दूसरे पर भी 4 हो जाएंगे तो 4 और 4 8, यानी कि 4 से विभाज्य हो जाएंगे। इसके अलावा अपन देखेंगे 4 और 6, 4 और 6 देखेंगे, 4 और 6 कितने होते हैं, 10, जो कि दोनों पर सम हैंगे लेकिन 10 हो रहा है ना, 10 4 से विभाज्य हो ना 6 से विभाज्य हो, तो जी अपन नहीं लेंगे। इसके अलावा अपन देखेंगे 6 और 2 होंगे, 6 और 2 8 और 8 4 से विभाज्य हो जाएगा। इसके अलावा 6 के साथ 4 लेंगे तो 6 4 10 हो रहा है, तो जिसको नहीं लेंगे क्योंकि 10 किसी से विभाज्य नहीं होता। इसके अलावा पहले पाँचे पर 6 दूसरे पर भी 6 हो जाए तो 12 हो जाएंगे और 12 इन दोनों से विभाज्य हो जाता है। तो ऐसे कुल अनुकूल परिणाम कितने भाई, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि प्रायिकता बराबर कुल परिणाम होंगे कितने, 5 फेंक रहे हैं 2 5 ही, तो 6 की घात 2, और इसके अलावा कितने हो रहा है 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल कितने हो जाएंगे 7। तो अपन देखेंगे 7 बटे देखिए क्या हो जाएगा, 7/36, 7/36 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक पांसे को 2 बार उछाला गया, क्या प्रायिकता है कि ना तो 2 के आए और ना ही योग 8 से 8 आए। यानी कि एक पांसे को 2 बार उछाला गया, यानी कि एक पांसे को या तो 2 बार उछाल लो या फिर 2 पांसों को 1 बार उछाल लो, एक ही बात है। एक पांसे को 2 बार उछाला गया, क्या प्रायिकता है कि ना तो 2 के आए और ना ही योग 8 आए। तो ऐसी अपन ने प्रायिकता बताना कि ऐसी प्रायिकता क्या होगी। 2 का मतलब मैंने बता ही दिया कि 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या फिर 3 आ जाए, 4 आ जाए जिसको बोलते हैं 2, या 5 आ जाए, इसको भी 2 को बोलेंगे, 6 आ जाए, इसे बोलेंगे 2। तो 1 का बोला कि ना तो 2 के आए और ना ही योग 8 आए, यानी कि ना तो योग उनका 8 आए। तो 8 योग कब कब आता है, यानी 2 और 6 आ जाए तब 8 योग होता है। इसके अलावा 3 और 5 होता है जब भी 8 योग हो जाता है। इसके अलावा 4 और 4 होते हैं जब भी 8 योग हो जाए, जबकि 4 और 4 अपन ले चुके तो इसको नहीं लेंगे। इसके अलावा 5 और 3 आ जाए तो इसका योग भी 8 होता है, और पहले पर 6 और दूसरे पर 2 आ जाए तो भी इनका योग 8 होता है। तो 8 योग जी कितने परिणाम होगा कुल अनुकूल, 6 जे होगा, 7 8 9 10, 10 होगा टोटल, 10 हो जाएंगे टोटल। तो टोटल परिणाम कितने हो गए, पीई बराबर प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, 6 पे घात 2, और इसके अलावा टोटल परिणाम हो गए 10,
तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। 10/36, 10/36 यानी कि 5/18, 5/18। अब 5/18 इसका क्या होगा, आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जो अपन ने वो निकाली है कि जहाँ में क्या पूछा है कि ना तो 2 के आए और ना ही योग 8 हो, और अपन ने क्या निकाल दिया, 2 के वाला और 8 वाला दोनों निकाल दिया। जब न वाला आए और अपन ने हाँ का निकाल रहे हो तो इसको जी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, इसको एक में से घटा देंगे अपन, 5 को 5/18। तो 18 एकम 18, 18 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 13, और 13/8 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब ध्यान से देखना, जब ना वाली बात करें ना तो अपन पहले हाँ वाले में निकाल दो, हाँ के में निकालेंगे ना तो उसको उसमें एक में से घटा देंगे तो अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है कि 4 पाँसों को एक साथ फेंका गया, क्या प्रायिकता है कि चारों पाँसों के फलक पर एक जैसा अंक आए। यानी कि जो 4 पाँसों को अपन एक साथ फेंक रहे हैं, अभी क्या फेंक रहे थे, 2 पाँसे फेंक रहे थे, अब 4 पाँसे फेंक रहे हैं और चारों पाँसों पर एक जैसा अंक आए। यानी कि पहले पर एक, दूसरे पर भी एक, तीसरे पर भी एक, चौथे पर भी एक, इस तरह से आ जाए, या फिर 2 2 2 2 2 2 आ जाए। कैसे आ जाए, यानी कि 6 तक, 6 6 6 6 इस तरह से आ जाए, 1 से लेकर 6 तक के कोई भी अंक आ जाए, यानी कि चारों पाँचों पर एक जैसे अंक आ जाए, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो उसकी अपन जो प्रायिकता निकालेंगे ना, इसकी प्रायिकता क्या होगी, कुल परिणाम कितने होंगे, 6 पे कितने 5 फेंक रहे हैं 4, तो 6 की घात 4 हो जाएगी। और फिर इसके बाद अपन क्या बोलेंगे, ये कितने परिणाम होंगे, इसी 1 2 1 से लेकर 6 तक, यानी टोटल जो परिणाम होंगे 6 होंगे। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर आ जाएगा 6, नीचे अपन लिखेंगे 216, यानी कि 6 पे घात 3 का मान कितना होता है, 216 इंटू 6, 6 पे घात 4 आई तो 6 पे घात 3 जे हो गए, एक घात जे हो गई, 6 से 6 कट जाएगा तो 1/216, 1/216 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अपन ताश से संबंधित प्रश्न। जो ताश की गड्डी से संबंधित प्रश्न होंगे ना, उनको देखेंगे अपन। उसको देखने से, क्वेश्चन को देखने से पहले इसका कुछ बेसिक रूल्स होता है, उस बेसिक चीज़ को समझिए कि इसमें पहले 3-4 पॉइंट हैं जो आपको याद रखना पड़ेंगे। एक तो 52C1 को मान कितना होता है, तो ये होगा 52, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, निकाल भी सकते हैं अपन लेकिन याद होना चाहिए। 52C2 का मान कितना होगा, 52C2 का मान होता है 13 13 26। ठीक है, इसके अलावा 52C3 का मान, 52C3 का मान कितना होता है, एक 2200। इसको आप याद कर लेना, यदि हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो अपन फिर डायरेक्ट भी करेंगे। इसका मान तो याद होना ही चाहिए, 52C1 का मान कितना होता है, 52 ही होता है। ठीक है, और अब आगे अपन क्या देखते हैं, इसके ताश की पत्ती में कितने पत्ते होते हैं। देखिए, जो ताश की गड्डी होती है ना, ताश की गड्डी को अपन समझते हैं, इसमें कितने पत्ते होते हैं, तो 52 पत्ते होते हैं टोटल पत्तों की संख्या पूछी जाए तो 52 होती हैं इसमें। अब जो 52 दो भागों में बांटी होती हैं, एक तो होती हैं 26 और 26, 26 में बांटी होती हैं। 26 ये होते हैं, 26 ये होते हैं। 26 ये कौन से होते हैं, 26 होती हैं लाल, 26 होती हैं लाल, और 26 क्या होती हैं, काली। ठीक है, जो 52 पत्ते होते हैं दो भागों में बटे होते हैं, लाल और काले, यानी कि 26 में दोनों बटे होते हैं। इसके अलावा अपन और बात करें आगे, जो 26 होती हैं ना लाल, इन लाल को भी अपन दो भागों में बांटेंगे। लाल को दो भागों में बांटेंगे, 13 और 13, 13 में बांटेंगे। 13 कैसी होती हैं, 13 होती हैं ईंट के, 13 क्या होती हैं, ईंट। और जो 13 होती है ना, इन्हें बोलते हैं लाल पान, 13 होती हैं लाल पान की। इसके अलावा अपन जो 26 है ना, इसको भी अपन दो भागों में बांटेंगे, एक होते हैं 13 और 13। ठीक है, 13 होती हैं हुकुम के, 13 होती हैं हुकुम के, और 13 होती हैं चिड़ी के, 13 क्या होते हैं, चिड़ी के। अब मैं इसको आपको इनका कुछ थोड़ा बहुत डिजाइन बता देता हूँ किस तरह के होते हैं। जो ईंट होती है ना, ईंट को अपन देखेंगे ना, इस तरह की ईंट पड़ी होगी, इस तरह की। और जो किस कलर की होगी, जो लाल कलर की होगी, रेड कलर की। किस कलर की होगी, रेड कलर की होगी। इसके अलावा लाल पान, लाल पान लाल पान होगा ना, जो इस तरह से होगा, आप अच्छी तरह से बना लोगे, मुझे नहीं आ रहा जो बनाना इसका चित्र सही से, ये वाला इस तरह से होता है लाल पान। और अपन बात करें हुकुम, हुकुम भी कुछ इस तरह का होता है, इस तरह से,
जे होता है हुकुम, जे होता है पूरा, ब्लैक होता है अंदर से हुकुम। और इसके अलावा चिड़ी कैसी होती है, चिड़ी इस तरह से होती है, चिड़ी का चित्र, जो होता है चिड़ी का चित्र, चिड़ी जो होती है चिड़ी। ठीक है, अब अपन इसको देखते हैं। अब एक से लेकर 52 तक जो होते हैं ना, उसमें कौन कौन से अंक होते हैं। तो ये पहला होता है इक्का, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 तक तो नॉर्मल होती हैं। फिर 10 के बाद जो 11वें पे आता है जे, और 12 पे आता है क्यू, 11, 12 और 13 पे आता है के। इस तरह से होते हैं इसमें। ठीक है, और फिर अपन और देखते हैं इसमें। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुलाम, इसको बोलते हैं गुलाम, इसको बोलते हैं बेगम, बेगम, बेगम या क्यून, क्यू यू डबल ई एन, क्यून। और इसको बोलते हैं बादशाह, बादशाह, बादशाह या किंग बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं इक्का, इक्का, जो होता है इक्का। और जो होता है, अब फेस कार्ड कितनी होते हैं इसमें, फेस कार्ड एक आता है फेस, फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड, फेस कार्डों की संख्या होती है 12, 12 फेस कार्ड होते हैं, क्योंकि 4 जे होती हैं, तो 4 जे होती हैं और 4 ही जे होती हैं। 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, यानी 4 4 4 4 दिया 12। इनको ही बोलते हैं फेस कार्ड, यानी कि इनका फेस छपा होता है, उसे बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड की संख्या होती है 12। ठीक है, और ये इक्का होता है, इसको फेस कार्ड में नहीं गिनती अपन। अब इसके क्वेश्चन करते हैं अपन डायरेक्ट। ठीक है, इतना ही होता है। देख, ताश की पत्ती में 52 52 पत्ते होते हैं, 52 में से 26 होती हैं लाल और 26 होते हैं काले। इसके लाल में से 13 होती हैं ईंट और 13 होती हैं पान। इसके अलावा काले में से 13 होती हैं हुकुम और 13 होती हैं चिड़ी। लाल ईंट का चिन्ह ऐसा होता है, पान इस तरह से होता है, हुकुम इस तरह का होता है और चिड़ी इस तरह से होती है। एक से लेके 13 तक जो अंक होती हैं, एक दो, एक की जगह पे एक ए पर ही होती है, और इसके अलावा नंबर होते हैं 10 तक। इसका 11 पर जे, 12 पर क्यू और 13 पर के। इसको बोलते हैं गुलाम, इसको बोलते हैं बेगम और इसको बोलते हैं बादशाह। फेस कार्ड की संख्या पूछी जाए, फेस कार्ड कितनी होते हैं, तो 12 होती हैं। 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 बादशाह। ठीक है, इक्का को फेस कार्ड में नहीं गिनते हैं। अब चलते हैं अपन आगे। एक क्वेश्चन दिया है, 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया तो क्या प्रायिकता है। अब क्वेश्चन नहीं चलेगा, इसके क्वेश्चन मिलेंगे अपन यहाँ आगे। कि 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता काला हो। क्वेश्चन क्या पूछा है कि वह पत्ता काला हो। 52 ताश की गड्डी थी, 52 पत्तों की गड्डी थी, उसमें से एक पत्ता निकाला, एक पत्ता निकाला, तो ये बताना कि वह पत्ता काला हो, उसकी प्रायिकता बताने अपन ने। तो पहला क्वेश्चन है अपन का। अब उसके लिए क्या करेंगे अपन, पीई प्रायिकता बराबर, पीई बराबर कुल परिणाम कितने होंगे इसमें, 52, 52 पत्ते हैं तो 52, 52 सी। अब इसमें सी का मान चलेगा हमेशा। अब एक पत्ता निकालेगा तो 52 सी 1 लिखेंगे, यदि 2 पत्ता निकालते 52 सी 2 लिखते, 3 पत्ता निकालेंगे तो 52 सी 3 लिखेंगे। ठीक है ना। अब कुल परिणाम तो ये होगा 52 सी 1। इसके बाद अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अब वह पत्ता काला हो, और काले पत्ते कितने हैं, मैंने अभी बता दिए 26 है काले पत्ते टोटल, और 26 में से अपन एक निकाल रहे हैं तो 26 सी 1 हो जाएगा। अब 26 सी 1 हो जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 26 सी 1 का मान आएगा 26 ही, और 52 सी 1 का मान कितना आता है, 52 ही आता है। ठीक है, अभी अपन याद करा था 52 सी 1 का मान 52, 26 सी 1 का मान की 26 के एक 26 ही आएगा। तो 26 से कम 26 और 26 दूनी 52, यानी कि 1/2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निकाला गया पत्ता बेगम हो। 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, कि क्या प्रायिकता है कि वह निकाला गया पत्ता बेगम हो। क्वेश्चन वही था, उसी की क्वेश्चन है ये, निकाला गया पत्ता बेगम हो। अब इसके अपन कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम जो हो जाएंगे 52, 52 सी 1, क्योंकि 52 में से एक निकाला गया। अब वो निकाला गया पत्ता बेगम हो, तो बेगम के लिए अपन क्या करेंगे, बेगम कितनी होती है, टोटल 4 होती हैं, 4 बेगम होती है, और 4 में से एक निकाल रहे हैं तो 4 सी 1 हो जाएगा। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, 4 सी 1 का मान 4 होता है, और 52 सी 1 का मान कितना होता है, 52 ही होता है। तो इसको काटेंगे, 4 एकम 4 और 13 चौके कितना होता है, 52। तो 13 चौके 52 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका, आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है
कि निकाला गया पत्ता काला हो या फिर बेगम, यानी 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, वह पत्ता या तो काला या फिर बेगम हो, काला हो या फिर बेगम हो, ये बताना उसको। तो अपन इसके लिए सॉल्व करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। टोटल जो प्राप्त होगी पी बराबर कुल परिणाम कितने होंगे, तो कुल परिणाम होंगे 52 में से 52 C1, क्योंकि 52 में से एक पत्ता निकाला गया। अब 52 यह तो पत्ता निकाला गया पत्ता काला हो, काले पत्ते कितने होते हैं 52, 52 पत्तों में से कितने होते हैं काले, तो सॉरी 52 पत्तों में से काले कितने होते हैं 26 होते हैं, तो अपन 26 लिखेंगे। 26 में से एक निकालना है, या फिर क्या हो जाएगा, या की जगह पर हमेशा प्लस आएगा, या फिर बेगम हो। अब देखो बेगम भी क्या होती हैं, दो काली होती हैं दो लाल होती हैं, दो बेगम तो इसमें अपन ने ऐड कर ली, दो कर ली, बची कितनी दो, और तो टू में से क्या हो जाए, टू में से एक, क्योंकि एक पत्ता निकाल रहे हैं, दो बची, दो में से दो, देखिए टोटल बेगम कितनी होती हैं 4, और 4 में से दो होती हैं काली और दो होती हैं लाल। काली तो इसमें आ गई दो, 26 टोटल 26 होते हैं, 26 में दो बेगम भी काली होंगी, इसके अलावा दो लाल बची, दो लाल में से एक निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। 26C1 का मान कितना हो जाएगा 26, और 2C1 का मान कितना हो जाएगा, जो 2C1 का मान भी कितना हो जाएगा 2, और इसके अलावा 52C1 का मान होता है 52, 26 और 2 कितना हो जाएगा 28, जो हो जाएगा 28/52। 4 से काटेंगे, 4 7 28, और 4 से काटेंगे 13 बेर, यानी कि 7/13। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7/13, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दिया है, निकाला गया पत्ता 52 ताश की पत्ती गड्डी में से अपन ने एक पत्ता निकाला गया, अब वो पत्ता लाल पान, बेगम या फिर बादशाह, तीनों में से एक होना चाहिए, या तो लाल पान होना चाहिए, या फिर बेगम होना चाहिए, या फिर बादशाह होना चाहिए। इसको अपन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा पी ई प्रायिकता बराबर क्या होता है, कुल परिणाम हो जाएंगे 52 में से एक पत्ता निकाल रहे हैं 52C1 हो जाएगा। इसके अलावा अपन 13, देखिए लाल पान कितने होते हैं, लाल पानों की जो संख्या होती है वो होती है 13, तो 13 में से एक निकाल सकते हैं 13C1। अगला या की जगह पर लगाएंगे प्लस। अब बेगम कितनी होती हैं 4, और 4 में से एक बेगम तो इसमें चली गई, तो बची कितनी 3, तो 3C1। और फिर इसके बाद या लगा है तो प्लस लगाएंगे। बादशाह की संख्या कितनी होती है 4, और 4 में से लाल पान, यानी कि लाल में तो एक चली गए, तो एक कितने बचेंगे 3C1, ठीक है। और अब इसके बाद अपन इसको सॉल्व कर देंगे। 13C1 का मान हो जाएगा 13, प्लस 3C1 का मान 3, और 3C1 का मान 3, इसके बाद 52C1 का मान 52 नहीं होता, C1 लिखा है इसलिए वही मान होता है। अगर 13 14 15 16 17 18 19, 19/52, 19/52 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा 19/52। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 52 ताश के पत्तों में से दो पत्तों को यादृच्छिक ढंग से निकाला गया हो, तो क्या संभावना है कि या तो दोनों लाल हो या फिर दोनों बेगम हो। तो या तो दोनों लाल हो या दोनों बेगम हो, दो पत्ते निकाल रहे हैं अपन। अभी तक अपन ने एक पत्ते का देखा था, अब अपन देख रहे हैं दो पत्तों वाला, ठीक है ना। तो दो पत्तों वाला देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 52 पत्ते थे, और 52 में से दो पत्ते निकाल रहे हैं, तो 52C2 हो जाएगा। इसके अलावा अब क्या निकाला है, निकाला गया पत्ता, क्या संभावना है कि या तो दोनों जो पत्ते हैं ना, दोनों पत्ते लाल हों, और लाल टोटल कितने होते हैं 26 पत्ते होते हैं टोटल लाल, और 26 में से दो निकालना है, या तो दोनों लाल हों, और फिर इसके अलावा क्या होता है 26, या तो फिर दोनों लाल हों या फिर दोनों बेगम हो। बेगमों की संख्या कितनी होती है इसमें 4 होती है, 4C2, 4 में से यानी दोनों बेगम हो। अब अपन क्या है 26 में अपन ने 4 बेगम में से दो लाल होती हैं दो काली होती हैं, दो तो अपन इसमें ले चुके, और 4 अपन चारों लिख दें, तो अपन क्या करना पड़ेगा 2 इसमें घटाना पड़ेगा, 2C2 इसमें से घटाना पड़ेगा, क्योंकि 2C2 इसमें ज़्यादा लिख दिया अपन ने इसलिए, ठीक है। तो पी ई बराबर अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, 26C2 को अपन सॉल्व करेंगे तो 26 और 2 लगाए, इसलिए इसको दो बार खोलेंगे, 26 × 25, और बटे में कितना आ जाएगा 2 को खोलेंगे 2, और फिर इसको 4 को खोलेंगे 4 × 3/2,
क्योंकि जब भी C2 रहता है ना तो इसको अगली वाली संख्या को 2 बार खोलते हैं और इसको नीचे बटे में लिख देते हैं। और 2C2 का मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1 और बटे में कितना आ जाएगा 52C2। तो 52 को 2 बार खोलेंगे, 52 इंटू 51, 52 इंटू 51 बटे 2। अब इसको अपन सॉल्व कर देंगे। 2 से इसको काटेंगे कितनी बार, 13 बार। इसके बाद 2 से इसको काटेंगे 2 बार और ऊपर कितना हो जाएगा 13 का गुणा करेंगे अपन 25 में। तो 13 का गुणा जब 25 में करेंगे तो 25 तिया 75 की 5 हासिलाई 7 और 25 से कम 25 और 7 कितना हो जाएगा 32। और ये हो जाएगा 3 3 दूनी 6 प्लस हो जाएगा 6 और माइनस का 1 और बटे में बस 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 26 बार। कितने बार 26 दूनी 52 होता है। और जब अपन इसको गुणा करेंगे तो मैंने बताया था कितना होता है 13 बटे 13 26। 52C2 का मान कितना होता है 13 26, अपन ने डायरेक्ट भी याद किया था। इसके बाद अपन इसको और आगे देखते हैं। देखिए इसको अपन और आगे देखेंगे तो अपन इसको देखेंगे 325 और 5 कितना हो जाएगा 331 और 331 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 330। तो 330 बटे 1326। इसको अपन 11 से काट देंगे, 11 11 तिया 33 3 और 11 से इसको काटेंगे 11 कम 11 2 बचेंगे। 2 2 11 से जो नहीं जाएगा 3 से अपन काटते हैं इसको 3 से। तो 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 से काटें 3 चौको 12 और 1 बचेगा 3 चौको 12 और 3 दूनी 6। ठीक है, और अपन 200 और काट लेंगे तो ये हो जाएगा 55 और ये बटेगा 221। 55 बटे 221 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 55 बटे 221 कौन से ऑप्शन है, वो पहले ऑप्शन है, पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन वही था कि 52 पत्तों की तासी गड्डी में से क्या एक 2 पत्ते निकाले गए हैं, तो क्या संभावना है कि दोनों पत्ते हुकुम या बादशाह हों। या तो दोनों पत्ते हुकुम होने चाहिए या फिर दोनों पत्ते बादशाह होने चाहिए। इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो पी ई बराबर कुल परिणाम हो जाएंगे 52C2। ठीक है, 52C2 होंगे कुल परिणाम। अब दोनों पत्ते हुकुम हो, हुकुम की संख्या कितनी होती है 13 और 13C2 क्योंकि दोनों पत्ते निकालना है। और फिर इसके अलावा 4 क्या होते हैं बादशाह, 4C2। और फिर अपन इसमें से निकालेंगे तो 2 घटाएंगे, अपन 2 बादशाह घटा दें 2C2 अपन इसमें से घटा देंगे क्योंकि अपन 2 बादशाह इसमें ज़्यादा ऐड कर लिए। इसको घटाते ही अपन डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि 2C2 नहीं लिख सकते डायरेक्ट। इसके बाद इसका अपन सॉल्व करेंगे। 13 को अपन 2 बार खोलेंगे, 13 इंटू 12 और बटे में 2 प्लस 4 को खोलेंगे 4 इंटू 3 बटे 2 और माइनस का 1 और बटे में 52 का अपन ने अभी निकाला था, तो 52 का 13 26 आता है, 13 26। ठीक है, अब इसको और अपन आगे खोलेंगे, जहाँ से इसको काटेंगे 6 बार और 13 छंग 78 हो जाएगा। और इसको अपन 2 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा 5, 6 में से 1 जाएगा 5 और 13 छंग 78 और 78 में 5 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 83 और 83 बटे 13 26, 1326 कटेंगे है नहीं। 83 एक अभाज्य संख्या होती है तो ये अपना आंसर आ जाएगा 83 सही 13 26। तो ये अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया, 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया तो क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता ना तो काला पान हो और ना ही बादशाह हो। जब न वाला शब्द आता है तो अपन क्या वाले हवाले में क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके बाद एक में से घटा देना है तो अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले अपन हवाले में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अपन क्या मानेंगे कि निकाला गया पत्ता, क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता काला पान हो और बादशाह हो। तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर ना वाले के लिए अपन एक में से घटा देंगे। तो पी ई बराबर प्रायिकता बराबर क्या होगा 52 में से 52C1, क्योंकि 52 में से एक पत्ता निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, कुल परिणाम हो जाएंगे 52C1 और जो अनुकूल परिणाम यानी काला पत्ता कितना हो, काला पान कितनी होती है 13 और 13 में से एक निकाल दो और प्लस 3 में से, अब 13 में से एक तो निकाल लिया, अब क्या बचा बादशाह बचेंगे 3 तो 3C1 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व कर देंगे तो 13C1 का मान होता है 13 और प्लस 3C1 का मान हो जाएगा 3 और 52C1 का मान हो जाएगा 52। 13 और 3 जोड़ेंगे अपन हो जाएगा 13 14 15 16, 16 बटे 52 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे 4 और इसको बचेंगे 13।
तो 4/13 हो जाएगा जी, तो हाँ वाला होगा। अब इसमें क्वेश्चन पूछा ना वाला, ना के लिए अपन क्या करेंगे, नहीं तो के लिए अपन क्या करेंगे, एक में से घटा देंगे, -4/13। तो 4/13 घटाएं, 13 एकम 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9, 9/13 इसका राइट आंसर होगा, 9/13। 9/13 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला गया, इसके ना तो हुक्म और ना ही इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो जी क्वेश्चन से हम 7 जैसा है वो क्वेश्चन 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन को आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन कराते हैं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन दिया, 52 पत्तों में से किसी एक पत्ते को खींचने पर उसके फेस कार्ड आने की संभावना कितनी होगी। तो यानी कि जो 52 पत्ते हैं, 52 में से एक पत्ता निकाला गया और उसके फेस कार्ड आने की, फेस कार्ड कितनी होती है, 12 होती हैं, 3-3 करके 12 होती हैं। तो फेस कार्ड यानी कि जो नवा क्वेश्चन है, तो PE बराबर कुल परिणाम कितने हो जाएंगे इसके, कुल परिणाम हो जाएंगे 52 में से अपन एक निकाला है तो 52 C1 हो जाएंगे। ठीक है, अब फेस कार्ड कितनी होते हैं, 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 बादशाह, यानी 4 4 4 12 होती हैं। तो 12 में से एक निकालना है तो 12C1 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे 12C1 का मान 12 और 52C1 का मान 52 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे, 4×3 = 12 और 4 से इसको काटेंगे 13 बार, यानी कि 3/13 इसका राइट आंसर होगा। 3/13, 3/13 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक रूप से 2 पत्ते निकाले गए हैं, दोनों पत्तों के इक्का होने की क्या प्रायिकता होगी। तो 10वां क्वेश्चन दिया है इसमें, तो दोनों पत्तों के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो PE बराबर क्या हो जाएगा, PE बराबर कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 52, और 52 में से अपन 2 पत्ते निकाल रहे हैं तो 52C2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पत्तों के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 पत्ते निकाल रहे हैं अपन, तो इक्का कितनी होने टोटल 4, और 4 में से 2 अपन निकाल रहे हैं तो 4C2 हो जाएगा। और 4C2 को अपन कैसे देखेंगे, अब इसको खोलना है तो अपन कितने, 4 को 2 बार खोलेंगे, 4×3। ठीक है, और इसके बाद नीचे बटे में लिख देंगे 2। फिर इसके बाद 52 को खोलेंगे, 52 52×51, 52×51/2। अब जो बटे से जो बारी बटे कट जाएंगे। ठीक है, अब अपन 4 से काट देंगे इसको, देखिए संख्या कितनी आ जाएगी अपने पास, 3×4 या 4×3 ये कई बात है ये, और 52/51। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे 13 बार और 3 से इसको काटेंगे 17 बार। तो अपना ऊपर कितना बचेगा, ऊपर तो 1 बचेगा, कट के 1 बचेगा, और नीचे 17 इंटू जो 13 है, 17 और 13 का इंटू अपन जब करेंगे ना 221 आएगा, 221। ठीक है, क्योंकि 17×3 = 51 होता है, 51 का इकाई अंक कितना आता है 1, तो उस हिसाब से मैंने ऑप्शन में देख लिया इकाई अंक 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका यानी कि 1/221 होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 52 ताश के पत्तों के पैक से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो इसके बादशाह या बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी। बादशाह या बेगम होने की प्रायिकता अपन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11, PE बराबर कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से कितने कार्ड निकालना है, एक कार्ड निकालना है, तो 52C1 हो जाएगा। एक कार्ड निकाला जाता है, इसके बादशाह या बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी। तो बादशाह कितने होते हैं 4, तो एक जो पत्ता निकालना है तो 4C1, और या लगा है इसलिए अपन प्लस लगा रहे हैं यहाँ पर, जे वाला या लगा है। इसके अलावा बेगम कितनी होती है, वो भी 4 होती हैं, और 4 में से एक निकाल रहे हैं तो 4C1, और 4C1 का मान कितना हो, 4 का मान 4, और 4 हो जाएगा 8, 8/52, 8/52 हो जाएगा। और 8 से अपन इसको काटेंगे तो 4×2 = 8, और 4 से इसको काटेंगे 13×4 = 52, तो कितना आ जाएगा 2/52, 2/52 अपना आंसर होगा, 2/13 अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब ये था क्वेश्चन इसका, लास्ट क्वेश्चन ताश का। अब अपन देखते हैं इसका गेंद से संबंधित, लाल पीली हरी गेंदों से संबंधित किस तरह के क्वेश्चन आती हैं। तो आज ही अपन इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे और प्रायिकता टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो 10-12 क्वेश्चन और हैं तुरंत, यानी कि 5 से 6 मिनट में हो जाएंगे, वो तुरंत होती हैं। तो गेंद से संबंधित प्रश्न अपन देखते हैं, और अभी हाल तुरंत होते हैं ये तो
क्योंकि गेंद से संबंधित क्वेश्चन बहुत सरल होती हैं। पहला क्वेश्चन दिया, एक थैली में 15 हरी तथा 20 लाल गेंद है, यदि एक गेंद निकाली जाए तो उसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें एक थैली में कितनी गेंद है, 15 तो हरी हैंगी और 20 लाल हैंगी। जो टोटल गेंद जोड़ लेंगे अपन पहले अपन क्या करेंगे, पहली क्या रहेगी प्राथमिकता अपनी, पीई बराबर कुल परिणाम देखेंगे। कुल परिणाम कितने होंगे, जो टोटल गेंद होंगी उनको जोड़ लेंगे। 15 और 20 कितनी हो जाएंगे, 35। तो 35 लिखेंगे, टोटल लिखेंगे 35। और कितनी गेंद निकाल रहे हैं, एक निकाल रहे हैं तो एक लिखेंगे, ठीक है। 35 C1 यानी 35 में से एक निकाल रहे हैं तो 35 C1। और फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, एक गेंद निकाली जाए तो उसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। अब इनमें से लाल टोटल कितनी है, तो लाल गेंद है अपने पास 20। तो 20 लाल गेंद है और 20 में से अपन ने एक निकालना है, ठीक है। बस यही क्वेश्चन सॉल्व कर दो। C1 का मान होता है 20, C1 का मान 20 ही होगा और 35 C1 का मान 35 होगा। 5 से इसको काटेंगे, 5 को 20 और 5 से इसको काटेंगे, 5 7 35, यानी कि 4/7 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एक थैली में 5 लाल 3 हरी तथा 2 नीली गेंद है, यदि उनमें से एक गेंद निकाली जाती है तो उसकी हरी होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अपन दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, पीई बराबर जो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, तो 5 लाल 3 हरी, 5 और 3 8 और 2 नीली, यानी कि 10 हो जाएंगे। और 10 में से एक निकालें तो 10 C1 हो जाएगा। अब निकाली गई उसकी हरी होने की प्रायिकता क्या होगी, हरी गेंद कितनी है इसमें 3, तो 3C1। एक गेंद निकाला है, 3 में से एक गेंद निकाला तो 3C1। तो 3C1 का मान कितना हो जाएगा 3, और 10C1 का मान हो जाएगा 10, यानी कि 3/10 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन दिया, एक थैली में 5 लाल 3 हरी तथा 2 नीली गेंद है, यदि उनमें से 2 गेंद निकाली जाती हैं तो दोनों के नीली होने की प्रायिकता क्या होगी। तीसरे नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पी बराबर प्रायिकता बराबर क्या होता है, टोटल कितनी, 5 और 3 8 और 2 10 गेंद देंगे, 10। अब कितनी गेंद निकालें, 2 गेंद निकाली जाती हैं तो 10C2 हो जाएगा। निकाली गई दोनों गेंदें कैसी होनी चाहिए, दोनों गेंद नीली होनी चाहिए। अब नीली कितनी है 2, तो 2C2, क्योंकि 2 गेंद टोटल नीली आएंगी 2, और 2 में से अपन 2 ही गेंद निकाल रहे हैं तो 2C2 हो जाएगा। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 2C2 का मान कितना होता है, 1 होता है। कोई भी संख्या जहाँ लिखी हो और उतनी जहाँ लिखी हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। और 10C2 को अपन खोलेंगे तो 10 × 9 और बटे, क्योंकि इसको 2 बार खोलती हैं। और फिर इसके बाद 2 को लिखेंगे नीचे, 2 से इसको काटेंगे 5, और 5 नाम 45, तो 1/45 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1/45। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया, एक थैले में 4 सफ़ेद और 5 काली गेंद है, उनमें से 3 गेंद निकाली जाती है तो 1 सफ़ेद और 2 काली आने की संभावना क्या होगी। तो चौथे नंबर क्वेश्चन दिया, पीई बराबर टोटल गेंद देंगे 4 सफ़ेद, 4 और 5 9, तो 9 और 9 में से 3 गेंद निकालना है तो 9C3 हो जाएगा। अब इसमें से एक सफ़ेद आ जाए, यानी कि 4 सफ़ेद देंगी, 4 तो सफ़ेद देंगी, 4 सफ़ेद में से एक सफ़ेद आ जाए। और फिर इसके बाद क्या बोला, 4 सफ़ेद और 5 काली में से 3 गेंद निकाली जाती हैं तो एक सफ़ेद और 2 काली, एक सफ़ेद और 2 काली, काली टोटल कितनी 5, और 5 में से 2 आ जाए, 5 में से 2, ये बात बोल रहा है कि एक सफ़ेद और 2 काली। तो सफ़ेद 4 में से 1, काली 5 में से 2, तो 4 में से 1, 5 में से 2। अब इसको अपन सॉल्व कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे 4C1 का मान कितना हो जाएगा, 4 ही होगा। फिर प्लस, सॉरी इसमें क्या लगा, और जब भी और लगा होता ना तो प्लस नहीं जाएगा, जहाँ पर आएगा इनटू। जब भी और शब्द लगा होगा ना, और ये लगा है एक सफ़ेद और शब्द लगा होगा ना तो उसके लिए इनटू आएगा हमेशा। और फिर इसके बाद 5C2 को अपन खोलेंगे, 5 × 4 बटे 5 × 4 बटे 2, जी का लगेगा इनटू लगेगा यहाँ, ठीक है। अब इसको खोलेंगे, 5 को 2 बार खोलेंगे, 5 × 4 बटे 2। अब फिर बटे में कितना आया 9, तो 9 को अपन अभी खोलेंगे, 9 को खोलेंगे अपन 9 × 8 × 7, क्योंकि 3 की घात लगी है तो 3 को अपन 3 बार खोलेंगे। और बटे में कितने लगेंगे 3 × 2, ठीक है। इसको खोलेंगे तो 2 से अपन इसको काटेंगे 4 बार, और 3 से इसको काटेंगे कितनी बार, 3 × 3 = 9, 3 बार कट जाएगा जी। और 2 से जब इसको काटेंगे 2 बार,
ठीक है। अब देखिए ऊपर कितना बचेगा, ऊपर 5 दूनी 10 और 10 से इसको करेंगे तो ऊपर बचेगा 40 और नीचे कितने बचेगा, नीचे की जो संख्या बची है 3 और 4 और 7, 4 तिया 12 और 12 सत्ते 4 तिया 12 इंटू 7 लिख लो, ठीक है। 4 से अपन एक बार और काटेंगे 10 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 3 बार तो 10/21 अपना क्या हो जाएगा, 10/21, 10/21 अपना हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और 10/21 कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। तो काटा पीटी थोड़ी ध्यान से देख लेना, अपने हिसाब से काटना। और अगला क्वेश्चन दिया है, एक कलश में 4 हरी व 7 नीली गोली हैं, यदि 3 गोली निकाली जाती हैं तो किन्हीं 2 के नीली होने की संभावना क्या होगी। तो 5वां क्वेश्चन दिया उसमें, तो पी ई बराबर कुल कितनी हो जाएंगी, 5 4 और 7, 7 7 4 11 और 11 में से 3 निकाला है तो 11C3 हो जाएगा। अब ऊपर कितना हो जाएगा, किन्हीं 2 नीली होने की संभावना क्या होगी। अब अपन 2 नीली निकालें, नीली टोटल कितनी है 7 और 7 में से अपन 2 निकालें, 2 नीली हो जाएं और इसके अलावा इंटू करेंगे अपन और 2 नीली होने की संभावना क्या है। इसके अलावा 4 कौन सी बची है, 4 है, 4 में से 1 4C1, क्योंकि अपन ने टोटल गेंद गोली कितनी निकाली है 3, 3 में से 2 नीली हो जाए तो अपन 7 नीली में से 2 नीली, या फिर अपन 4 बची कितनी हरी, हरी कितनी है 4 और 4 में से 1 निकालेंगे क्योंकि टोटल तो अपन 3 निकाल रहे हैं। तो फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे, 7C2 को अपन 7 को 2 बार खोलेंगे, 7 इंटू 6 बटे में आ जाएगा 2, फिर इंटू लगेगा जे वाला और 4 का मान 4 ही होता है, फिर बटे में लगाएंगे अपन 13 को 11 खोलेंगे, 11 इंटू 10 इंटू 9, क्योंकि इसको 3 बार खोलेंगे। अब फिर इसको 3 को खोलेंगे अपन 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ये कितनी बार खोलते हैं जब तक 1 ना आ जाए। 3 से इसको काटेंगे कितनी बार, 3 बार, और 2 से काटेंगे इसको 5 बार, ठीक है। और 2 से काटेंगे इसको कितनी बार, 3 बार, तो 7 तिया 21 हो जाएंगे, या इसको लेकर 4 तिया 12, 12 गुणा 7 लिख दो ऊपर, और नीचे कितना आएगा अपना, तो 11 5 55, 11 5 55 इंटू 3, 3 से अपन इसको काटेंगे 4 बार, तो 7 चौको 28 आ जाएगा ऊपर 28 और नीचे आ जाएगा 55। अब जो नहीं कट रहा हो तो नहीं कट रहा तो अपना यही आंसर हो जाएगा 28/55, 28/55 इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान देना क्योंकि इस तरह के बटे में आ जाते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी समझ में ना आ रही हो आपको तो ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन दिया, एक बॉक्स में 10 आम है जिनमें से 4 सड़ गए, एक साथ 2 आम लिए गए, यदि उनमें से एक अच्छा है तो दूसरे के अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी। 10 आम हैं, 10 में से 4 तो सड़ चुके, टोटल आम अच्छे कितने बचे 6, 6 में से उसने 2 आम उठाए हैं, 2 में से एक तो उसका अच्छा है, दूसरे के अच्छे होने की प्रायिकता संभावना क्या होगी। तो दूसरे के अच्छे होने की संभावना क्या होगी, तो अपन उसको देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, तो अपन क्या पी ई बराबर टोटल कितनी आएंगी, कुल परिणाम हो जाएंगे 10 आम थे तो 10 में से 2 निकालें तो 10C2, और इसके बाद अच्छे आम कितने बचे, क्योंकि 4 तो सड़ चुके, अच्छे बचे हैं 6, और 6 में से अपन कितने निकालें 2 निकाले हैं, ठीक है। 6 में से अपन ने 2 निकाले, तो 6C2 को अपन खोलेंगे 6 इंटू 5 बटे में 2 आ जाएगा, और फिर बटे वाली संख्या को खोलेंगे 10 इंटू 9 और बटे 2, 2 से ये 2 कट जाएगा, और फिर ऊपर कितना बचेगा 6 इंटू 5 और नीचे कितना बचेगा 10 गुणा 9, 3 से काटेंगे इसको 3 दूनी 6 और 3 से काटेंगे इसको 3 तिर का 9 और 5 दूनी 10 होता है, 10 से ये 10 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा अपना, ऊपर बचेगा कुछ नहीं तो 1 और नीचे बचेगा 3, तो 1/3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, एक थैले में 5 हरी 3 नीली और गेंद हैं, 3 गेंदें सहसा निकाली जाती हैं तो 2 हरी या 2 नीली होने की क्या संभावना होगी। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 PE बराबर प्रायिकता बराबर क्या होता है, कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम 5 और 3 8, 8 गेंद देंगी टोटल, तो 8 में से कितनी गेंद निकाल रहे हैं, 2 हरी 2 नीली होने की, 3 गेंदें निकाल रहे हैं अपन, तो 3 निकालेंगे 8 में से, ठीक है। अब 5 हरी आएंगी तो 5 हरी में से कितनी निकाल रहे हैं अपन, 2 हरी, तो 5 में से 2 हरी निकालना है, या
या लगा है तो अपन प्लस लगाएंगे, और लगा है तो अपन गुणा लगाते हैं। या दो नीली, अब नीली कितनी है टोटल 3, 3 में ऐसा कितनी निकल जाए, 2 नीली निकल जाए, बस इसको सॉल्व करने अपन ने। ये सॉल्व करना आ गया तो यानी कि सवाल हल करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो 5C2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 4/2, फिर 3C2 को 3 इंटू 2/2, बटे में कितना आ जाएगा 8, 8 को 3 बार खोलना है क्योंकि 3 का लगी है, 8 इंटू 7 इंटू 6, और इसको 3 बार को 3 को खोलेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखो चाहे मत लिखो, 2 से ये 2 कट जाएगा और 2 से ये कटेगा 2 बार। इसके बाद 3 से ये कटेगा, 3 दूनी 6, और 2 से ये 2 कट जाएगा। अब अपन ऊपर देखेंगे, ऊपर बचे 5 दूनी 10, और इधर बचा 3, 10 और 3 हो जाएगा 13, ठीक है। और नीचे अपन गुणा कर देंगे, 8 और 7 और 56, तो नीचे हो जाएगा 56, तो 13/56 कहीं ऑप्शन में दिख रहा हो तो वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो 13/56 दिख रहा है ए ऑप्शन, तो 13/56 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन और बचा है जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया, एक थैली में 5 हरी और 3 नीली गेंद है, 3 गेंद सहसा निकाली जाती हैं तो एक हरी होने की संभावना क्या होगी। तो नवा क्वेश्चन है, पी बराबर जो होगा कुल परिणाम कितने होंगे इसके, तो 8 गेंद नहीं, 5 और 3 8, तो 8C3, 3 गेंद निकालें हैं तो C3 हो जाएगा। एक हरी होने की प्रायिकता क्या होगी, तो अपन इसको देखेंगे, देखिए 8 में से निकाल रहे हैं, अब एक 5 हरी आएंगी तो 5 में से अपन 5C1 एक हरी निकालना है। फिर इसके बाद कितनी निकालें, 3 गेंदें निकाली हैं, उसमें से 3 गेंदें आएंगी तो इसमें एक हरी होने की, एक हरी आई तो बाकी 2 कितनी होंगी, 2 नीली होंगी, तो 3 में से 2 क्या होंगी, नीली होंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन इसको, 5C1 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू, इसको खोलेंगे तो 3 इंटू 2/2, और बटे में 8 को खोलेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6/3 इंटू 2, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 से 6 कट जाएगा, 2 से अपन 2 कट जाएगा, ऊपर कितने बचेंगे 5 दिया 15, और नीचे कितने बचेंगे 8 7 56, तो 15/56 आंसर रहेगा ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा जी, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, और जो प्रायिकता टॉपिक होता है ख़त्म। इसको जो भी भाई आपका पुलिस की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए ज़रूर ये वीडियो भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और आप लोग देख लेते हो तो लाइक नहीं करते हो, लाइक भी करना और कमेंट भी करना कि वीडियो कैसी लगी है। और इसके अलावा जो भी आपका संबंधित हो ना उस तक ये वीडियो पहुंचाना, और वीडियो में कमेंट जरूर करना। मैंने ये क्वेश्चन होमवर्क में छोड़ा है तो उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। यदि जिसने भी उस क्वेश्चन का आंसर बता दिया तो उसका जो मानिए क्वेश्चन सिलेक्शन पक्का 100% सिलेक्शन है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।